You fucking... आज हम वापस आ चुके हैं मॉन्स्टर अप की सीरीज को देखने के लिए, जिसकी कहानी हम एपिसोड 18 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसीलिए आज हम शुरुआत करेंगे एपिसोड 19 से। You're all fucking welcome. जहां पर ज़ॉम्बी खुदाई टाइटन से लड़ने के लिए एंट्री होती है एस्ट्रो टॉयलेट की, जो कि ज़ॉम्बी को लेजर मार के डिस्ट्रैक्ट करता है और कैमरामैन से एनर्जी कोर मांगता है। लेकिन इससे पहले कि ये टॉयलेट एनर्जी कोर को कैच कर पाता, बीच में ज़ॉम्बी उसे कैच करके टॉयलेट को मुक्का मार देता है और कैमरामैन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन कैमरामैन और टॉयलेट जैसे तैसे इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके एनर्जी कोर निकलवा लेते हैं। और जब ज़ॉम्बी अपनी ड्रिल से टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, तभी कैमरामैन जल्दी से एनर्जी कोर को उठाकर टॉयलेट के रिएक्टर में फेंक देता है, जिसके बाद होता है टॉयलेट ट्रांसफॉर्म और ज़ॉम्बी को औकात दिखा देता है। तभी पीछे टेलीपोर्ट होके कुछ और मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ज़ॉम्बी भी भाग जाता है और कैमरामैन उड़कर जाता है सबसे पहले अपने दोस्त टॉयलेट को गले लगाने। लेकिन टाइटन्स की लोकेशन पता चलते ही टीवी मैन अपनी बंदूक आगे कर लेता है। लेकिन फिलहाल टेंशन मत लो, ये बंदूक टीवी मैन कैमरामैन को ही देने वाला था। जिसके बाद टॉयलेट का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम खत्म हो जाता है और तभी एक तरफ पोर्टल बनता हुआ नजर आता है, जिसमें से बाहर आता है एक ड्रिल वाला ज़ॉम्बी, जो कि अपनी एबिलिटी से सभी लोगों को एक मिराज में कैद कर लेता है। कैमरामैन मिराज की बहुत सारी लेवल से होते हुए गुजरता है और बहुत कोशिश करने के बाद कैमरामैन इस मिराज से बाहर आ जाता है, लेकिन बाकी दोस्त अभी भी कैद थे। ये ज़ॉम्बी एक मकड़ी जैसा बनता है और कैमरामैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसको कोई मार देता है, जो कि कोई और नहीं अपना जगरनॉट ही होता है। जिसके बाद एपिसोड खत्म होते होते हम देखते हैं कि रेड्डी भाई डॉम के यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं और सीधा टाइटन क्लॉकमैन से हेल्प मांग रहे हैं। एपिसोड 21 में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होके अपने आसपास के सभी लोगों को मिराज में डाल देता है, जिस मिराज से बाहर आने के लिए जगरनॉट पूरे मिराज में आग ही लगा देता है। ये सब मिराज से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट एस्ट्रो टॉयलेट पर हमला करके उसे इन्फेक्ट कर देता है। लड़ाई में जगरनॉट की एक गोली कैमरामैन को लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से एनर्जी कोर गिर जाता है, जिस कोर को उठाकर गद्दार टीवी मैन भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोस्त टॉयलेट उड़ता हुआ आता है और गद्दार का खोपड़ा फोड़ के उसे नीचे गिरा देता है। और तभी इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभालने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो जी मैन की, जो कि आते ही बोलता है और हो जाता है लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन तभी कैमरामैन देखता है कि टीवी मैन कुछ तो चालाकी कर रहा है और उसके हाथों में होता है एक टेलीपोर्टेशन रिमोट, जिसकी मदद से वो किसी भी जगह पर ज़ॉम्बीज को टेलीपोर्ट करा सकता है। यानी इतने सारे जो कांड हो रहे थे उनके पीछे इस गद्दार का हाथ था। खैर फिलहाल तो ज़ॉम्बी को वापस भेजते हैं और गद्दार से कहते हैं कि हमको टाइटन्स के पास ले जा। इस गद्दार की वजह से हमें एक एस्ट्रो टॉयलेट दोस्त भी खोना पड़ा। जिसके बाद एपिसोड 22 में गद्दार टीवी मैन सबको टाइटन्स की लोकेशन पे ले चलता है, जो कि एक मैग्नेटिक माइन के अंदर थी। क्लॉकमैन बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैलेड बन जाता है बेचारा। खैर अंदर जाने के लिए जी मैन दिखाता है अपना जलवा और सारे ट्रैप्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही ये सारे अंदर आते हैं, टीवी मैन टाइटन्स को आज़ाद करने के लिए ऑफ बटन दबा देता है। लेकिन यहाँ इन टाइटन्स को नहीं पता था कि अब टॉयलेट्स भी हमारे दोस्त हैं, इसीलिए अनजाने में ये जी मैन के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जी मैन इनको चोट पहुंचाए बिना इनसे आराम से लड़ता है और जब जी मैन टाइटन टीवी मैन को पत्थर से बचाता है, तब इन्हें यकीन होता है कि यहाँ कुछ तो अलग चल रहा है। लेकिन टाइटन टीवी मैन को शायद ये टीम अप पसंद नहीं आया। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हम एक ऐसा नज़ारा देख सकते हैं जहां पर अलायंस के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं और जिसने भी ये तबाही मचाई है शायद रेड्डी हमें उन्हीं से बचाना चाहता है। खैर आगे हम देखते हैं कि शहर में जी मैन और टाइटन कैमरामैन साथ मिलकर टॉयलेट्स का सफाया कर रहे हैं और आखिरी कसर पूरी करने के लिए यहाँ पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट को बुलाया जाता है ताकि उसको जान से मार सकें। प्लान बिल्कुल सही जा रहा होता है, लेकिन लास्ट में
ज़ॉम्बी अपने स्पीकर चालू करके सब कुछ गोबर कर देता है। कैमरा टाइटन अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अपनी लेजर से कैमरा का एक पैर काट देता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जी मैन और कैमरा टाइटन इस ज़ॉम्बी के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं और तभी एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की, जो कि इस ज़ॉम्बी को मार ही देता है। अचानक से टेलीपोर्टेशन रिमोट खुद एक्टिवेट हो जाता है और कैमरा मैन को अंदर खींच लेता है, जो कि सीधा पुराने बेस के केबिन में खुलता है। और वहाँ हमें एक वीडियो देखकर पता चलता है कि टीवी मैन ने गद्दारी मजबूरी में करी। इन रियलिटी उसने ज़ॉम्बीज को सही करने का इलाज भी ढूंढ लिया था, लेकिन प्लान को सच करने के लिए और सबको बचाने के लिए गद्दारी करनी जरूरी थी। सच्चाई पता चलते ही कैमरामैन निकल पड़ता है पेन ड्राइव ढूंढने, लेकिन उसका सामना हो जाता है एक म्यूटेटेड टीवी ज़ॉम्बी से। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बहुत ही छोटे छोटे वायरस के टुकड़ों से मिलके बना है, जिनको कंट्रोल करके ये कैमरामैन से भी लड़ता है और बाद में अपना साइज टीवी टाइटन जितना बनाकर टीवी टाइटन से भी लड़ता है। लेकिन टीवी अपनी फ्लैशिंग एबिलिटी से इसको भगा तो देता है, लेकिन इन दी एंड पीछे से ज़ॉम्बी एस्ट्रोटॉयलेट टीवी टाइटन के खंजर घोंप देता है और फिर काट के उसे इन्फेक्ट भी कर देता है। टीवी टाइटन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तभी यहाँ जी मैन और कैमरा टाइटन की एंट्री होती है। लेकिन जब कैमरा ये देखता है कि टीवी ज़ॉम्बी बन चुका है तो वो पहले ही हार मान लेता है, लेकिन जी मैन हार नहीं मानता। वो लड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीवी ज़ॉम्बी ज्यादा ताकतवर है। ये जी मैन को घुमाकर फेंकता है और कैमरा टाइटन को भी लात पेल देता है। तभी एंट्री होती है टाइटन क्लॉकमैन की, जो ज़ॉम्बी टीवी को रिवर्स करके उसे सही करने की कोशिश करता है। लेकिन ये साला एस्ट्रो ज़ॉम्बी फिर से दिमाग खराब करने आ जाता है। इसकी वजह से ज़ॉम्बी 2 बार सही होने से बच जाता है और अपना ही हाथ काट के टेलीपोर्ट हो जाता है। बट फाइनली टाइटन क्लॉकमैन इस एस्ट्रो ज़ॉम्बी का मुंह फाड़ के इसे मार देता है और कैमरामैन को इस टीवी ज़ॉम्बी के कोड से एक पेन ड्राइव मिल जाती है। लेकिन जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियां भिनभिनाते हुए आ ही जाती है, वैसे ही यहाँ पे स्पीकर लोग आ जाते हैं और पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में हमें नजर आता है इनका नया टाइटन, जिसका नाम है सायरन टाइटन। और इसके ऊपर टाइटन क्लॉकमैन की पावर्स ज्यादा देर तक काम नहीं करती। साथ ही ये जी मैन से लड़ते हुए उसे इतना ज्यादा ड्रेन कर देता है कि एनर्जी कोर धीरे धीरे जी मैन के शरीर को खाने लगता है। लेकिन तभी कैमरा टाइटन जी मैन को बचा लेता है और छीना झपटी में सायरन का एक हाथ भी कट जाता है। लेकिन सायरन के पास एक और एबिलिटी है, ये दूसरों की पावर्स को चुरा सकता है। ये टाइटन क्लॉकमैन से समय की ताकत को चुरा कर अपने हाथों को सही कर देता है। बट अच्छा है यहाँ पे टाइटन कैमरामैन था, क्योंकि ये सायरन को बाय बाय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि पेनड्राइव को एक स्पीकर चुरा लेता है, जिसका पीछा करते हुए कैमरामैन एक ट्रेन में आ जाता है जिसमें होता है ज़ॉम्बी। यानी अब इन दोनों को साथ में लड़ना पड़ेगा। बट जैसे ही मिराज शुरू होता है, इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और इसी कंफ्यूजन में कैमरामैन स्पीकर मैन का गला काट देता है। लेकिन पेन ड्राइव उठाते ही पूरी ट्रेन हिलने लगती है। टाइटन ड्रिल मैन की एंट्री हो ही गई। जो भी है, कैमरामैन यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलता है। अगले एपिसोड में ज़ॉम्बीज का झुंड कैमरामैन को रोक देता है ताकि इससे पेन ड्राइव छीन सके। लेकिन कैमरामैन भी ठहरा प्रो प्लेयर। ब्रो लिटरली सेड ना, आई वुड विन। और अकेले बंदे ने इन दोनों टाइटन्स की माँ ऐसी तैसी कर दी। वो अलग बात है कि लास्ट में मजबूरी में भागना पड़ा। एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होके सबसे पहले तो ये ओरिजिनल पेन ड्राइव को छुपाता है और फिर प्लेग से लड़ते हुए पता चलता है कि ये तो डेव है, जो हमने ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड 73 के पार्ट 1 में देखा था। इसे लगता है कि इसने ओरिजिनल पेन ड्राइव तोड़ दी, जिसके बाद ये कैमरामैन को भी ज़ॉम्बी बना देता है। वेल अब तक हमें इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट मिल चुके हैं कि आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है। बट जो भी होगा देखा जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।